अध्याय 20 पदबंध। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित अंश पर ध्यान दीजिए। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। यह लड़की अत्यंत सुशील, सुंदर और परिश्रमी है। नदी बहती चली जा रही है। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम कौन हो? उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित अंश कई पदों के योग से बने हैं। ये अनेक पद मिलकर एक ही पद इकाई का काम कर रहे हैं। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र में 5 पद है, किंतु वे मिलकर एक ही पद संज्ञा कर्ता का काम कर रहे हैं। अत्यंत सुशील, सुंदर और परिश्रमी में भी 5 पद है, किंतु वे एक ही पद अर्थात विशेषण का कार्य कर रहे हैं। बहती चली जा रही है में भी कई पद है, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम कौन हो में भी कई पद है, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात सर्वनाम का काम कर रहे हैं। कई पदों के योग से बने ये अंश ही पदबंध कहलाते हैं। अब आप शब्द पद और पदबंध का अंतर समझिए। शब्द पद, पदबंध। लड़का, लड़के ने। हमारी कक्षा के एक लड़के ने सफलता पाई। अच्छा, अच्छी। खिलाड़ियों में सबसे अच्छी लड़की यही है। समझो, पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं। सभी पद परस्पर बंधे होते हैं। सभी पद मिलकर एक इकाई का काम करते हैं। प्रत्येक पदबंध में एक मुख्य शीर्ष पद होता है। शीर्ष पद पर एक से अधिक आश्रित पद हो सकते हैं। जैसे वे 5 खिलाड़ी लड़के में शीर्ष पद है लड़के, वे 5 खिलाड़ी आश्रित पद लड़के शीर्ष पद। पदबंध के भेद। पदबंध के 5 भेद हैं। 1 संज्ञा पदबंध, 2 सर्वनाम पदबंध, 3 विशेषण पदबंध, 4 क्रिया पदबंध, 5 क्रिया विशेषण पदबंध। 1 संज्ञा पदबंध। जब वाक्य में कई पद मिलकर एक संज्ञा का कार्य करे तब वह संज्ञा पदबंध होता है। इस पदबंध में अंतिम या शीर्ष पद संज्ञा होता है तथा अन्य पद उसी पर आश्रित होते हैं। जैसे राम ने लंका के दुष्ट राजा रावण को मार गिराया। आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा फट गया। कोठी के पीछे लगा पेड़ गिर गया। छत पर सोने वाला व्यक्ति गिरकर मर गया। 2 सर्वनाम पदबंध। वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर एक सर्वनाम का काम करते हैं तब वहाँ सर्वनाम पद बंध होता है। इस पद बंध के शीर्ष में सर्वनाम होता है। जैसे आपके मित्रों में से कोई वक्त पर नहीं पहुँचा। दीन दुखियों पर दया करने वाले आप महान है। गुलाब की तरह मुस्कुराने वाले तुम आज उदास क्यों हो? 3 विशेषण पदबंध। वाक्य में जब कई पद मिलकर एक विशेषण का काम करते हो तब वहाँ विशेषण पद बंध होता है। इस पद बंध के शीर्ष में अथवा अंतिम शब्द विशेषण होता है। जैसे लोहे की बड़ी अलमारी से कोट निकालो। तेज चलने वाली गाड़ियाँ प्राय लेट पहुँचती है। घर के कोने में बैठा आदमी जासूस है। प्रयाग में रहने वाला मेरा मित्र कल आ गया। 4 क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं एक समग्र इकाई बनाती है। जैसे मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है। अब दरवाजा खोला जा सकता है। नाव पानी में डूबती चली गई। पत्थर लुढ़कते चले जा रहे थे। मुझे सुनाई पड़ रहा है। क्रिया विशेषण पदबंध। जब कई पदों के योग से ऐसा पदबंध बनता हो जो क्रिया की विशेषता बताता हो अर्थात क्रिया विशेषण का कार्य करता हो, उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे मैंने आधी रात तक तुम्हारी प्रतीक्षा की। हमारा स्कूल गर्मियों की छुट्टियां समाप्त होने के बाद आज खुला है। कुछ लोग धीरे धीरे बात करते हुए चले जा रहे थे। उसने सांप को पीट पीट कर मारा। आपने पढ़ा और समझा। जब कई पद मिलकर एक इकाई का काम करे तब उस इकाई को पदबंध कहते हैं। पदबंध के 5 भेद है। 1 संज्ञा पदबंध, 2 विशेषण पदबंध, 3 सर्वनाम पदबंध, 4 क्रिया पदबंध, 5 क्रिया विशेषण पदबंध। पदबंध के शीर्ष में जो पद होता है पदबंध का नाम वही होता है।